परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। तेरा पाकिस्तान है या मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। निकाल लाया हूं एक परिंदे को एक पिंजरे से, अब इस परिंदे के दिल से इस पिंजरे को निकालना है। वी विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पाकिस्तान का जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कासिम राना। आज़ादी मतलब खौफ से नहीं, ख्वाबों से जीने का नाम। आज़ादी फ्रीडम, फ्रीडम मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कास्टिंग वोट, फ्रीडम ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू लिव लाइफ अकॉर्डिंगली। आज़ादी मतलब अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की आज़ादी। आज़ादी मतलब 92.93 मीटर थ्रो करके अरशद नदीम बनने की आज़ादी। आज़ादी मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को 100,000 मार्क्स करके अचीव करने की आज़ादी। आज़ादी मतलब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने की आज़ादी, ऑपरेशन बुनियाने मरसूस लॉन्च करने की आज़ादी। आज़ादी मतलब अपना तिरंगा थाम के पूरी दुनिया में लहराने की आज़ादी। आज़ादी मतलब खौफ से नहीं, ख्वाबों से जीने की आज़ादी। इस आज़ादी में वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन, तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन हिजरत की गई। इस माइग्रेशन में बच्चे क्या, नौजवान, बुजुर्ग, खातून, खवातीन सब शामिल। इस आज़ादी के माइग्रेशन में हिजरत में माजूर लोग भी शामिल। उनसे पूछा गया, आपको माइग्रेशन हिजरत की क्या जरूरत, आप तो चल भी नहीं सकते। जवाब मिला, मैं चल नहीं सकता, पर मैं आने वाली नस्लों को, अपनी औलादों को इस आज़ादी की ज़मीन पे दौड़ता हुआ, भागता हुआ देख रहा हूँ। इस आज़ादी की माइग्रेशन में हिजरत में बेनाई से महरूम लोग भी शामिल। उनसे पूछा गया, आपको हिजरत करके माइग्रेशन को क्या मिलना, आपको क्या मालूम नीला, पीला, हरा, लाल सब्ज रंग क्या होता है। जवाब मिला, मैं आज़ादी की ठंडी ठंडी हवाओं को टकराना सुन सकता हूँ, आज़ादी की खुशबू को सूंघ सकता हूँ। इस आज़ादी के माइग्रेशन में वो लोग भी शामिल थे जिनकी जिंदगी की सुबह कब रात की तारीखी में बदल जाए। उनसे पूछा गया, आपको माइग्रेशन हिजरत करके क्या करना। जवाब मिला, या गाजी या शहीद। सबका एक ही नारा था, बच के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। आकाश पर चमकना चाहते हो तो उसके लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस, अजीम कुर्बानियां देनी हो। पाकिस्तान भी हजारों लाखों कुर्बानियों, जानी माली कुर्बानी देने के बाद बना है। मैं अक्सर सेशन में पूछता हूँ, क्या बनना चाहते हो, क्या हासिल करना चाहते हो। लोग अपने बड़े बड़े सपने ख्वाब बताते हैं, गाड़ी, बंगला, पैसा, इज्जत, शोहरत और गाड़ी वाली भी। मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ, आसान करके, उसके लिए क्या लगाओगे, क्या सेक्रीफाइस करोगे, क्या कुर्बानी दोगे। क्योंकि दुनिया का दस्तूर है, बगैर कुर्बानी के कोई चीज़ भी नहीं मिली जाती। इफ़ यू वांट टू अर्न सक्सेस, अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मैं उसके लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दूँगा। दोस्तों, ये तो थी आज़ादी की दास्तान, आज़ादी बनने की अजीम कुर्बानियाँ, आज़ादी बनने के लिए अजीम हिजरत। आज का पाकिस्तान में मैं और आप क्या कर रहे हैं। अलाउ मी टू शेयर वन वेरी मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल स्टोरी। उससे आपको लग पता जाएगा कि आज के पाकिस्तान में मैं और आप क्या कर रहे हैं। एक बस में एक बुजुर्ग और एक बच्चा सवार होता है। उस बस में जैसे ही एक सीट खाली होती है, वो बच्चा उम्र के फायदा उठाकर वो बड़ी फुर्ती से उस सीट की तरफ बड़ा जमान हो जाता है। इस फुर्ती की वजह से वो सवार में बुजुर्ग को धक्का लगता है, वो बस में गिर जाते हैं। जैसे ही बस में गिरते हैं, उसमें एक वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, ह्यूमन राइट्स के अलमबरदार खातून भी होती है। फौरन वो देख के बोलती, कितना बदतमीज बच्चा है, तमीज तो उसको छू के नहीं गुजरी। उसी बस में एक डॉक्टर भी सवार होता है। जैसे वो बुजुर्ग को गिरते हुए देखता है, फौरन जहन में सोचता है, बाई पसली तो गई, लगे हाथ अपना कार्ड दे देता हूँ, इनका फायदा हो जाएगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे दूँ। उसी बस में एक एडवोकेट वकील भी सवार होता है। वो सोचता है कि गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन, कानून साजी सख्त करनी होगी। अभी भी कुछ कानून मौजूद है, अगर ये बुजुर्ग साथ दें तो उसके बच्चे पे, वालिदैन पे केस करके कुछ मुआवजा हासिल बटोरा जा सकता है। उसी बस में एक साइकियाट्रिस्ट भी सवार होता है। वो सोचता है कि बच्चे की ज़हनी हालत ठीक नहीं, कुछ क्लासेस की जरूरत है, पर मुझे क्या, इसके पेरेंट्स को सोचना चाहिए। उसी बस में एक मजहबी स्कॉलर भी सवार होते हैं। वो देख के कहते हैं, तौबा 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 तौबा, उफ, दीन से दूरी का नतीजा है मेरे बच्चों, और कुछ नहीं। ये मंजर देखने से पहले मैं बस से उतर क्यों नहीं गया।
मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों, इस पाकिस्तान ने हमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, साइकेट्रिस्ट, एडवोकेट बनाया और सिर्फ आज हम सीटों पे बैठकर सिर्फ सोच रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, होना तो बहुत कुछ होना चाहिए। हम हमेशा दूसरों से सवाल पूछते हैं, पर आज दिन है सवाल अपने आप से पूछने का। आई रिक्वेस्ट एंड सजेस्ट यू ऑल, जब भी कोई काम करने लगे अपने आप से सवाल पूछें, जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, इससे मेरा फायदा कितना और अगले का नुकसान कितना। ये ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी छोटी सी बोटी के फायदे के लिए अगले की गाय गिरा देता हूँ। जब तक आप दूसरे के फायदे और नुकसान का ख्याल नहीं रखोगे तो रब ताला का ये कानून है, वो कभी भी आपका फायदा नहीं होने देगा या उस फायदे में बरकत कभी भी नहीं डालेगा। परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, करगिस का जहां और है, शाहीन का जहां और है। मैंने पूछा रब से कि अल्लाह अच्छे बंदों के साथ बुरा क्यों करता है? बुरा तो बुरे लोगों के साथ होना चाहिए जिन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया या बुरा करा। जवाब मिला, है मेरे बंदे, तूने मुझसे स्ट्रेंथ मांगी, मैंने तुझे डिफिकल्टीज दे दी ताकि उनसे लड़ के तुझे स्ट्रेंथ मिले। तूने मुझसे विजडम मांगी, मैंने तुझे परेशानियां दे दी ताकि उन परेशानियों को सॉल्व करके तुझे विजडम मिले। तूने मुझसे करेज, हिम्मत मांगी, मैंने तुझे कठिन टाइम, खतरे वाला वक्त दे दिया ताकि उससे लड़ के तुझे करेज मिले। तूने मुझसे प्यार, मोहब्बत, इज्जत मांगी, मैंने तुझे दिक्कत, परेशानियों में मुब्तला, खतरे में मुब्तला लोग तेरे पास भेज दिए ताकि तू उनकी दिक्कत, परेशानियां सॉल्व करे और उनसे तुझे प्यार, मोहब्बत, इज्जत मिले। इन शॉर्ट, दुआ तेरी थी, कबूलियत मेरी थी, नाम तेरा था, काम मेरा था। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद कासिम राना, मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, 12 सॉल्यूशंस की तरफ से आपको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपना और इस मुल्क का, पाकिस्तान का बेहद ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।